गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 27 और 28 नवंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं ये फ्रेंड्स कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं ये बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो अमेरिका में स्थित है कंसल्टिंग फर्म जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार फ्रेंड्स जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं ये 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो एंड्रेस मैनुअल लॉपेज ऑब्रेडोर हैं जो कि फ्रेंड्स मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं। और इसके बाद हैं एंथोनी अल्बनीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और फ्रेंड्स जबकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन ये 9वें नंबर पर हैं। और फ्रेंड्स इनके बाद 22 विश्व नेताओं में ऋषि सुनक हैं जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 26 नवंबर को। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि भारत में संविधान दिवस जो है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। और आपको बता दूं कि 2015 से 26 नवंबर को 1949 में संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस को मनाया जाता है। और इससे पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय संविधान की। आइए भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? फ्रेंड्स ये हुए थे 12। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, संविधान सभा में वयस्क यानी कि एडल्ट मत अधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो ये कही थी मौलाना आजाद ने। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अविशेष शक्तियां किसको दी गई थी? फ्रेंड्स ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। और जो भारत का संविधान है ये पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? आंसर है 1950 में। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया किसके द्वारा गया था? आंसर है संविधान सभा के द्वारा। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? राहुल नगर। तो महाराष्ट्र के सुल्तानपुर को अब राहुल नगर के नाम से जाना जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स इस जगह का जो नाम है ये अपने मूल निवासी की याद में बदल दिया गया है। और जिनका क्या नाम है? राहुल शिंदे। फ्रेंड्स जो राहुल शिंदे हैं इन्होंने 26/11 हमले के दौरान आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने सुल्तानपुर गांव का जो नाम है ये नाम रखा है राहुल नगर। तो फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है बदले के नाम। आइए बदले के नाम से रिलेटेड 5 करंट अफेयर्स जान लेते हैं। तो फर्स्ट है, किस राज्य के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा किया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने टीपू एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? आंसर है वोडियार एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद कैंट का नाम क्या रखा गया है? आंसर है अयोध्या कैंट। और कजाकिस्तान देश की राजधानी जो है नूर सुल्तान, जिसका नाम क्या रखा गया है बदल के? आंसर है अस्ताना। और केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन फ्रंट जो कि दिल्ली में है का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर है कर्तव्य पथ। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपने कमेंट करके भी ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे बात हो रही है फुटबॉल की,
तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं इनको रेगुलेट करता है फीफा। तो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले जो दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में घाना के खिलाफ इतिहास को रच दिया है और ग्रुप एच के पहले मुकाबले में पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो ने 65वें मिनट में अपना पहला गोल मारा। और फ्रेंड्स इसी के साथ वे 5 अलग अलग वर्ल्ड कप जिनमें है 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में ये सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला जो भारत का पहला राज्य ये कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है तमिलनाडु। तो लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये बना है तमिलनाडु। तो जो फ्रेंड्स तमिलनाडु है ये भारत में लेखा परीक्षा महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इस भूमिका के लिए राज्य ने प्रतिनियुक्ति पर भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा से एक अधिकारी को नियुक्त किया है। और इस अधिकारी की जो जिम्मेदारी है ये राज्य में आंतरिक लेखा परीक्षा विभागों के कामकाज को मजबूत और सुव्यवस्थित करने की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस व्यक्तित्व की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये मनाया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इनकी 101वीं जयंती जो कि 26 नवंबर को मनाई गई है। तो इनकी जयंती को मनाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। और फ्रेंड्स इन्हें भारत के मिल्क मैन के रूप में भी जाना जाता है। और कर्नाटक राज्य में इस राष्ट्रीय इवेंट में वर्गीस कुरियन के जीवन पर एक पुस्तक और दूध में मिलावट पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार G20 शेरपा बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो फ्रेंड्स ये करेगा उदयपुर जो कि राजस्थान में है। तो भारत में पहली बार G20 शेरपा बैठक की मेजबानी राजस्थान का उदयपुर करेगा। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से एक साल के लिए G20 का अध्यक्ष होगा। और इस दौरान देश में 55 अलग अलग जगहों पर संगठन की 200 से ज़्यादा बैठकें आयोजित की जाएंगी। और फिर G20 की जो पहली बैठक है ये दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के उदयपुर में होगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स G20 का फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20। और जो G20 है ये 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। तो ई गवर्नेंस पर 25वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन को शुरू किया गया है। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ मिलकर कर रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना को शुरू करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। फ्रेंड्स जो उत्तराखंड राज्य है ये क्या करेगा? सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना को लॉन्च करेगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने राज्य के सीमावर्ती गांव के सुनियोजित विकास के लिए एकीकृत योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरदीप रंधावा। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं इनका नाम है गुरदीप रंधावा। तो भारतीय मूल के जर्मन नागरिक गुरदीप सिंह रंधावा ये जर्मनी में एक राजनीतिक दल की राज्य इकाई यानी कि पार्टी प्रेसिडियम में चुने गए हैं। और इन्हें थुरिंगिया स्टेट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी कि CDU पार्टी प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। और ये पहला मौका है जब किसी भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को CDU के द्वारा जर्मनी में राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 27 और 28 नवंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स है आपको करवा दिए। और अब मैं आपको 26 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है,
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? आंसर है यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट है, शेर बहादुर देववा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है नेपाल के। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? आंसर है रवि कुमार सागर को। कहाँ की सरकार ने एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए अम्लान एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान को शुरू किया है? आंसर है ओडिशा। भारतीय गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? आंसर है चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का। मूंगफली महोत्सव कडा लेकाई परिषे 2022 किस राज्य में मनाया गया है? फ्रेंड्स, ये मनाया गया है कर्नाटक में। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 नवंबर को। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। और किस देश ने 2023 से लेकर 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष और सामरिक प्रबंधन बोर्ड की कुर्सी जीती है? आंसर है भारत ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का। यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? आंसर है रूस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।